Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की कोचिंग पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने वाहवाही लूटने का काम किया, लेकिन उसी सरकार की नाक के नीचे से मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण नेपाल से थाईलैंड पहुंच गए। लेकिन सरकार की पुलिस इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन दोनों को पकड़ नहीं पाई। पुलिस उनके घर और रिश्तेदारों के यहाँ उनकी तलाश करती रही और वो दोनों थाईलैंड में नया साल मना रहे थे। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण जयपुर से 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर निकल गए, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला। सूत्रों के अनुसार सुरेश और भूपेंद्र जयपुर से अलवर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ होते हुए करीब 13 से 14 घंटे का सफर तय कर नेपाल के काठमांडू पहुंचे। यहाँ दोनों करीब 4 दिन तक रुके। सुरेंद्र और भूपेंद्र को डर था कि पुलिस नेपाल में आकर उनको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस से बचने के लिए वो नेपाल में भी हर दिन अपनी जगह बदलते रहे। वो एक दिन से ज्यादा किसी होटल में नहीं रुके। नेपाल आने के 2 दिन बाद ही जयपुर में आरोपियों के नेपाल में होने की खबर फैल गई। सुरेश ढाका को जब इस बात का पता लगा तो उसने वहां से फरार होने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों नेपाल से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने साथियों से बात कर पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर नजर रख रहे थे। ढाका और सारण ने बॉर्डर पार कराने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े लोगों से भी संपर्क किया। वो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार होते हुए थाईलैंड पहुंचे। अवैध रूप से थाईलैंड पहुंचते ही जब उन्हें पता चला कि वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हो गए हैं, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को वीडियो कॉल करके थाईलैंड के नजारे भी दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने धूमधाम से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और बीच पर पार्टी भी की। आपको बता दें कि इससे पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी भूपेंद्र सारण का नाम सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। एफआईआर दर्ज होने के कारण उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ढाका और सारण फ्लाइट से दुबई नहीं जा सकते थे। इसके बाद उन्होंने सड़क के रास्ते थाईलैंड जाने की प्लानिंग शुरू कर दी। नेपाल में 4 दिन रहने के बाद वो 29 दिसंबर को सड़क के रास्ते से बॉर्डर पार करके थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा सुरेश ढाका की नेपाल और बांग्लादेश के कई तस्करों से भी अच्छी जान पहचान थी। उनके जरिए ही दोनों आरोपी नए साल में थाईलैंड पहुंच गए। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका ने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के शुरू होने से 15 दिन पहले ही पेपर आउट कराने और छात्रों को पास कराने का पूरा प्लान बना लिया था। भूपेंद्र को पेपर आउट करके लाना था और सुरेश की जिम्मेदारी छात्रों को सेलेक्ट करना और पेपर आने के बाद उनको एग्जाम दिलवाने की जिम्मेदारी थी। भूपेंद्र सारण फर्जी डिग्रियां और पेपर आउट करवाता था। उसकी पहुंच आरपीएससी तक थी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के बाद एसओजी भूपेंद्र को पकड़ नहीं पाई। एसओजी भूपेंद्र को पकड़ती तब तक उसने दिसंबर में आयोजित हुई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी आउट कर दिया। अब सरकार चाहे इस मामले में अपनी कितनी ही पीठ थपथपाए कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि केवल छोटी मछली पर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ी मछली अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।